नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है मुनेश डेढ़ा जी, जो कोंडली वार्ड से बीजेपी की पार्षद उम्मीदवार हैं। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी के चुनावों को लेकर के मुनेश जी की और बीजेपी की क्या तैयारी है। सबसे पहले मुनेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। इस बार माहौल क्या है? माहौल बहुत जबरदस्त है जी। और बीजेपी पूरे 250 में से मुझे लगता है 250 सीट निकाल पाएगी बहुत बखूबी से, क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो खुद मेरे गांव से ही, मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, गांव से रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है कि हमारी बेटी आई है। अब तक हमने बेटों को मौका दिया है, इस बार हम बेटी को मौका देंगे। और सोसाइटियों में जा रही हूँ तो सोसाइटियों से रिस्पांस मिल रहा है कि पहली बार हमारे पास पढ़ा लिखा कैंडिडेट आया है हमारे इस क्षेत्र से, तो हम जरूर फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे वो सोसाइटी का हो, कोंडली का हो, MIG फ्लैट्स वगैरह का, जो भी हमारे क्षेत्र में आ रखे, सभी से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है इस टाइम में। ये बताइए आप कि इस बार जब आप जनता के बीच जा रही हैं तो कौन सा मुद्दा लेकर के जा रही हैं कि वो आपको वोट करे? देखिए जी, मेरा तो सबसे पहला मुद्दा तो वही है कि जल के पानी की वजह से जो इंसान परेशान है, लाइट की वजह से जो इंसान परेशान है, उनकी ये परेशानियों को दूर करूं। क्योंकि कल मेरी कोंडली में रैली थी, वहां मैं लोगों से डोर टू डोर जाके मिली हूं, तो उन्होंने MIG फ्लैट के जो लोग थे उन्होंने कहा कि दीदी सबसे बड़ी हमारी परेशानी यहाँ पानी की है, सबसे बड़ी। आधे घंटे के लिए पानी आता है, वो पानी भी कई बार बहुत गंदा आता है, 8 से 8:30 बजे के बीच में। सेम इसी तरह मॉर्निंग में 5 से 5:30 बजे के बीच में पानी आता है, जो कि बहुत गंदा आता है। और मैंने उसे आश्वासन दिलाया है उन लोगों को, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के इस आश्वासन को पूरा करूँ। आपने पानी का मुद्दा उठाया जी। पानी एक ऐसा मुद्दा है कि हर आदमी से जुड़ा हुआ है, और ये ऐसा मुद्दा है। मैं आपके गांव का जो इलाका है, आपका जो दल्लूपुरा का इलाका है, वहां भी लोगों ने शिकायत की है कि उनके इलाके में पानी की समस्या है, पानी अच्छा नहीं आता है, और दूसरी बात बिजली का बिल बहुत आता है। बिजली का बिल बहुत आता है। केजरीवाल जी ने कह दिया कि हमने इतनी यूनिट फ्री कर दी, लेकिन केजरीवाल ने अगर एक यूनिट भी ऊपर चली गई तो और डबल लग के उनका बिल आता है जी। तो केजरीवाल ने तो इतना बुरा नाश पीट रखा है इस देश का कि अभी तक मैं इतने किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं चिड़ी हूँ जितनी केजरीवाल जी से चिड़ी हूँ। अगर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं तो इनमें बस इनका बुरा हाल कर दूंगी। इन्होंने वो बुरा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, 2 मुद्दे को लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन इन दोनों में से एक मुद्दा इन्होंने पूरा नहीं किया। इनके कम से कम 5-6 मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त 4-4 महीनों में जेल में रह के आई है। और दूसरा, शिक्षा को तो इन्होंने एक खेल और तमाशा बना दिया। 8वीं क्लास तक बच्चों के लिए कह दिया कि कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पास करो, हमें अपना मॉडल अच्छा करना है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उठा के बैठा देते हैं कि आप लोग बोलो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में, तो वो आराम से अपना अच्छा खासा बोल देते हैं, फिर दिखाते हैं ये देखो ये हमारा मॉडल है शिक्षा का। ये शिक्षा का मॉडल है। शिक्षा का मॉडल की आपने बात की, तो शिक्षा के मॉडल को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो है अक्सर ये कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो एजुकेशन के मामले में MCD का जो स्कूल है उससे बेहतर है। बीजेपी 15 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है MCD में। बीजेपी के नेता से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि वाकई में अरविंद केजरीवाल के दावे जो हैं दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल है, आप मेरे साथ अगर आपको कभी टाइम मिले तो मेरे साथ चलना, सामने दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल है जी। उसके बाथरूम की जाके कंडीशन देखना, लड़कियां परेशान है वहां की, जाए तो जाए कैसे जी। खुद मैं भी उस टाइम में पढ़ी हुई थी, उस टाइम में बहुत अच्छा स्कूल था, वो बेस्ट था। और आज उसमें दिल्ली के स्कूल में जाके कंडीशन देख लो कि क्या है। बिल्कुल आपके घर के पास में है। पूरे जो टीचर है वो बच्चों को अवेलेबल नहीं है जी। सभी सब्जेक्ट के बच्चे, और मेरे साथ यहाँ MCD के स्कूल में देख लेना, आप कहोगे कि जन्नत बना हुआ है। स्मार्ट क्लासेस है, परफेक्ट टीचर है, सभी कुछ A1 है जी। प्राइवेट स्कूल के टक्कर का स्कूल है वो। अब ये बताइए मुझे कि एक वार्ड मेंबर के हिस्से कौन कौन सा काम होता है जो जनता के हित से जुड़ा हुआ होता है? देखिए, मेरा तो ये है कि जनता के हित से सभी कार्य जुड़े होते हैं जो उन्हें परेशानियां देते हैं जी। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं सामने वाले से भिड़ सकती हूँ कि अगर मेरा आदमी, ये मेरे वार्ड का ये आदमी परेशान है, इन लोगों को परेशानी है और उसे मैं कुछ हद तक दूर कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं दूसरे से भिड़ना बहुत आराम से कर सकती हूँ।
एमसीडी का चुनाव हो रहा है, इसलिए ये जानना जरूरी है। जनता भी बार बार पूछती है कि एमसीडी का काम क्या होता है, एमसीडी के हिस्से में कौन कौन सा काम है जो एमसीडी करवाती है। क्योंकि आपने जो भी बताया है वो एक वार्ड पार्षद का, वार्ड पार्षद को क्या क्या करवाना है, एमसीडी के और भी काम होते हैं। देखिए, ये पार्कों का रखरखाव करना, ये आपकी नालियों का करना, साफ सफाई रखना, जो लाइटें हैं, इन सब का कार्य, ये सब एमसीडी के तहत ही आते हैं। स्कूलों का जो एमसीडी के अंदर स्कूल आ रहे हैं उनकी देखरेख करना, ये सभी कार्य एमसीडी के अंदर ही आते हैं। आपने पार्कों की बात की, जी। यहाँ पर ये पूछना बहुत जरूरी है, ये सवाल है कि आपके वार्ड में कितने पार्क हैं और उन पार्कों की स्थिति क्या है। देखिए जी, मेरे पार्कों की स्थिति मैं आपसे फ्रेंकली बताती हूँ, इतनी कुछ खास नहीं है जी। क्यों खास नहीं है? क्योंकि केजरीवाल जी पानी नहीं दे जी। रहे, पार्कों को तो पानी चाहिए, बिल्कुल। और केजरीवाल जी पूरा प्रॉपर पानी दे ही नहीं रहे। पानी तो पानी, जो एमसीडी के कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो तक लोगों को नहीं आ रही। 40,000 करोड़ केजरीवाल जी को देने थे एमसीडी के कर्मचारियों को, लेकिन उन्होंने उसका आधा दिया, 20,000 करोड़, और जो कुछ है उनके पास बकाया है। तो जब उसके बावजूद भी एमसीडी के जो कर्मचारी है वो अपने लेवल से बेस्ट काम कर रहे हैं। एक पार्क में क्या क्या होना चाहिए जिससे पार्क दिखने में सुंदर लगे, बुजुर्गों को टहलने के लिए जगह मिले? देखिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिले। सबसे पहले तो पार्क साफ सुथरा होना चाहिए। और आपने खेलने और बुजुर्गों की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार ने जी ओपन जिम बनाए हैं सभी जगह, और बहुत अच्छी तरह बने हुए हैं। वो लोग जाते हैं, उसे यूज करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, सभी लोग बड़े हंसी खुशी से उन ओपन जिमों को यूज करते हैं। जी। पार्कों में जो आप कह रहे हैं क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके पार्क में पानी की वो व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उस पार्क को हम ठीक से मैनेज कर सकें। जी। बच्चों के खेलने के लिए उसमें झूले होने चाहिए, बुजुर्गों के लिए उसमें इस तरह की एक्सरसाइज मशीन होनी चाहिए कि वो अपना टाइम उसमें समय अपना व्यतीत कर सके। तो ये सब चीजें, लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब पार्कों में होना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि आपका जो वार्ड है वो उस वार्ड में गांव का भी इलाका आता है। बिल्कुल। और गांव के इलाके में मैंने देखा है कि छोटी छोटी गलियां हैं, तो उन गलियों की स्थिति क्या है? दूसरा सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि जो छोटी गलियां हैं वहां से आप कूड़े का निष्कासन कैसे करेंगे, कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? देखिए, उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी। मैं अपनी एक टीम गठित करूंगी कि कहाँ से कितनी नालियां हैं, कितना कैसे है, किन लोगों को मैं मैनेज करके ला सकती हूँ, और उसके बाद मैं अपना एक कार्य करूंगी। चूंकि एक टीम के तहत ही, क्योंकि जिस तरह आप बोल रहे हो कि छोटी छोटी जहाँ पर बड़े बड़े गाड़ी आप नहीं जा सकते, छोटी छोटी जो गलियां हैं, ये। तो ये कार्य तो ऐसा नहीं कि एक इंसान को मैंने सौंप दिया और कर लिया। बिल्कुल। एक मुझे टीम अपनी गठित करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना काम करूंगी कि अब मुझे ये गलियां किस तरह साफ सफाई। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि घर के लोग जो है ना कूड़ा फेंक देते हैं नाली में, ये सबसे बड़ी समस्या है। और क्योंकि सफाई होती है जी। और उसके अगले दिन बाद देखो आप नालियों में इतना ही हो जाता जी। है। और मैं अपनी पॉलिसी में कुछ ये रखूंगी कि अपने कुछ लोगों को ये तैनात करूंगी कि आपकी जिम्मेदारी है कि इधर ये कूड़ा ना हो। अक्सर या नालियों को कवर करवा के रखो। जो मेन रोड होता है, हाँ, उस मेन रोड पे बड़ी गाड़ियां कूड़ा वाली पहुंच जाती है, लेकिन छोटी गलियों में नहीं पहुंच पाती। तो उसका समाधान आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करूंगी। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि छोटी गलियों में अक्सर ये देखा गया है कि अंधेरे रात के समय में खास करके लाइटिंग की व्यवस्था कम होती है, इफ्टीजिंग का मामला होता है, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे बहुत जगह नहीं है, तो उसको लेकर के बीजेपी की पार्षद क्या करेंगे? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था कि मेन मुद्दा ये कि मैं पहले अपने ही देखूंगी कि मेरे किन लोगों को जरूरत है जी। किस कार्य की जरूरत है, उस कार्य को करूंगी। सीसीटीवी कैमरा मैं आपसे ये नहीं कमेंट कर सकती कि मैं सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दूंगी, मैं सभी जगह करा दूंगी। मैं कमिटमेंट उन चीजों का करूंगी जिन चीजों को मैं करा सकती हूँ। जहां मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ जरूरी है, चाहे मैं अपने निजी खर्चे से लगाऊं, वहां मैं कराऊंगी। लेकिन मैं आपसे ये कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी कि मैं सभी जगह लगाऊंगी। हाँ, लाइट की व्यवस्था जो उनके मालिक होंगे उनसे थोड़ी सी अपील उनसे करूंगी कि आप यहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था कीजिए। कुछ अपनी तरफ से जहां में लगेगा कि यहाँ स्ट्रीट लाइट लग सकती है, वहां हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। एक बड़ा मुद्दा ये भी है, अरविंद केजरीवाल हाल ही में उन्होंने उठाया था कि दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं वो सारा कूड़े का पहाड़ बीजेपी ने
बनाया। साहब 8 साल से केजरीवाल मर रहा था, सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था। कहाँ मर गया था 8 साल से केजरीवाल? मुझे ये समझ नहीं आता। जी जब ये इलेक्शन का ही टाइम आया तभी कैसे जिंदा होके आया? तब कुंभकर्ण था क्या वो? जी जब बच्चे गाजीपुर में लैंडस्लाइड हुई थी उस टाइम कहाँ मर गया था वो? आज एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके 34 टुकड़े किए गए। अब केजरीवाल कहाँ मर गया? जो उसे सिर्फ कूड़े का पहाड़ नजर आ रहा है। केजरीवाल की एक कमिटमेंट नहीं आई उस बच्ची के लिए। अब कहाँ गया वो? जब वो पैसे के ऊपर गांधी जी और गणेश जी की फोटो छपवाने के उसमें कमिटमेंट अपने दे रहा है, तब कहाँ मर गया था केजरीवाल जी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आज वो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहा है बार बार। सिर्फ उसका एक मुद्दा है, और कोई मुद्दा बताओ मुझे। ये बताइए आप कि 8 साल में, खुद आप भी मुझे ये बता सकते हैं कि 8 साल में सिंगल काम मुझे बताओ कि उन्होंने, केजरीवाल जी ने ये किया है। सिंगल काम सिर्फ उन्होंने झूठ 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 की फैक्ट्री चलाई और कुछ नहीं। 8 साल में एक, अभी तक मैंने कोई सरकार नहीं देखी कि वो शराबों का वो ठेके खुलवाएंगी। हमने खुद बड़ी कोशिश के साथ यहाँ कौंडली वाला ठेका बंद करवाया था। आज हमने कौंडली वाला ठेका सील कराया, पता चला 2 दिन बाद 3 ठेके खोल दिए वहां पे। तो ये केजरीवाल सरकार है। और इस केजरीवाल सरकार की वजह से कितनी औरतों को परेशानियां सहन करनी पड़ी है, क्योंकि उनके आदमी दारू पीते हैं, अपनी घरवालों को लाइन में लगाते हैं कि औरतों को जल्दी दारू मिल जाएगी, जाओ हमारे लिए दारू लेके आओ। और एक के बाद साथ एक का जो ऑफर उन्होंने दिया है वो तो माशाल्लाह है। ये सवाल है कि इस बार एमसीडी एकत्रित हो गई, एक हो गई है, 250 सीटें हैं। बिल्कुल। अभी तक एमसीडी बीजेपी के हाथ में था। बिल्कुल। पिछले 3 दशक से। हाँ। एक एमसीडी, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक मेयर इस बार चुने जाएंगे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो क्या इस बार बीजेपी वापसी कर रही है एमसीडी में? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल 250 सीटों के साथ वापसी कर रही है। और ये बहुत अच्छा हुआ। देखिए, एक जब घर में 3 बहुएं होती है ना, जब सास कहती है भाई काम कर लेना सारी मिलके, तो बहुएं एक दूसरे के ऊपर फेंक देती है। उसने आटा नहीं मांडा इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई, उसने चावल नहीं चढ़ाया इसलिए सब्जी नहीं बनाई। लेकिन अब जब सिंगल एक आदमी के ऊपर काम सौंपा जाएगा कि रोटी भी तुझे बनानी है, चावल तुझे बनाना है, खीर तुझे बनानी है, तो वो अपने काम के लिए किसी दूसरे को आरोप नहीं दे सकता। और ये जो एमसीडी का एकीकरण हुआ है बहुत बेस्ट हुआ है। अब हम उस मेयर को पकड़ सकते हैं कि आपकी कमी की बदौलत ये कार्य नहीं, क्योंकि एक ही मेयर रहेगा, क्योंकि एक ही मेयर है। अब वो ऑप्शन नहीं दे सकता कि मेरी वजह से नहीं, उसके क्षेत्र में पड़ता है या उसके क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले जो एमसीडी का ये एक ही का वो बंटवारा हुआ था, वो इस वजह से वो बड़ी आनंद फानंद में हुआ था। लोगों के कार्य निश्चित नहीं गए थे, लोगों की सैलरी निश्चित नहीं कही गई थी, कहीं आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न कर दिए थे, कहीं कम करे थे, तो वो सही नहीं था। लेकिन अब जो एकीकरण किया गया वो बड़े सोच समझ के किया गया है। तो मतलब एकीकरण हो गया, ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट। एक आखिरी सवाल जी, इस बार एमसीडी में कौन, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो, कांग्रेस तो कहीं स्टैंड नहीं करती, आई एम श्योर। कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती। आम आदमी अपने झूठ फरेब से कुछ हद तक लोगों को ठग सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि 250 सीट में से कोशिश तो हमारी 250 सीट की है, लेकिन 250 में से 240 सीट 100% निकलेगी। केजरीवाल तो मुझे नहीं लगता कहीं भी स्टैंड करेगा इस बार, क्योंकि मुर्गा एक बार हलाल होता है, बार बार हलाल नहीं होता। जनता एक बार बेवकूफ बन गई, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भाई। तो ये थी मुनेश डेढ़ा जी, जिन्होंने एमसीडी चुनाव को लेकर के काफी कुछ कहा है, वो जीत को लेकर के। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा।